सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम न सत्यम च प्रियम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातनः। अर्थात सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, पर अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। और यही सनातन धर्म है। किसी को पीड़ा देने वाला सत्य भी कष्टकारी हो सकता है, इसलिए सत्य बोलो उचित समय और अनुकूल परिस्थितियां देखकर। मनुष्य के लिए सत्य बोलना बहुत कठिन है। जब हम किसी तथ्य को देखते या सुनते हैं तो हम उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो इसके दावे को सत्य और अस्वीकार करने में उसे असत्य कहते हैं। विश्वास या अविश्वास हमारी साधारण मानसिक अवस्था है। असल में सत्य पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होता। किसी भी रस्सी को देखकर सांप समझ लेना सत्य नहीं है, लेकिन उसे सांप समझकर हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है वह सत्य है। जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि वही सत्य हो, लेकिन उसे समझना सत्य है। अर्थात असत्य को जान लेना ही सत्य है। असत्य को जानकर ही व्यक्ति सत्य की राह पर आ जाता है। जैसे सत्य को जानना कठिन नहीं है, बल्कि सत्य को समझना, सुनना और सत्य पर आचरण करना कठिन जरूर है। सत्य एक ऐसा तथ्य है जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। सत्य को समझने के लिए एक तार्किक बुद्धि की आवश्यकता होती है, और तार्किक बुद्धि भ्रम और द्वंद्व के मिटने से आती है। जब हमारा मन, वचन और कर्म एक समान हो तो हमारा भ्रम मिट जाता है और हम सत्य को समझने लगते हैं। सत्य को अक्सर कड़वा माना जाता है, इसलिए लोग इसका अनुसरण करने में डरते भी हैं। उन्हें यह भय लगता है कि यह सत्य सुनकर या जानकर उनके परिजन, उनके करीबी, उनके मित्र, उनका समाज उनसे कहीं दूर न हो जाए। लेकिन सत्य का यही कड़वापन ही इसे सत्यता बनाए रखता है। और हम भले ही झूठ का कितना ही साथ दें, कितने ही उसके साथ खड़े रहें, लेकिन एक दिन सत्य सामने आकर बलवान होकर हमेशा सत्य कहते हैं ना, गीता में भी कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। सत्य से भागना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, अंत में जीत सत्य की ही होती है। हमारे देश में आदर्शवाद की, हमारे जो भारतवर्ष का आदर्शवाद की भी सत्य में जयते है। यह सनातन धर्म सत्य के आधार पर टिका हुआ है। यह भारत की नींव सत्यता पर टिकी हुई है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर के युधिष्ठिर, सत्यवादी राजा युधिष्ठिर तक हमारे देश के अंदर सत्यवादिता के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। हमारे देश के महापुरुषों ने सत्यवादिता के लिए क्या क्या अपना बीजारोपण नहीं किया, लोगों के आदर्श उपस्थित नहीं किए, यह आप सब जानते हैं। सत्य के साथ रहने वाले मनुष्य का मन हल्का और चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। उसका जो व्यापक असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमेशा निरोगी रहता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को समाज में एक अलग पहचान मिलती है। लोग उससे निसंकोच जुड़ जाते हैं और जान जाते हैं कि सत्यवादी व्यक्ति कभी भी उनके साथ छल कपट नहीं करेगा। जो सत्यवादी लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। हमेशा लोगों ने उनको प्रताड़ना दी है, अनेक लोगों को कष्ट दिए हैं, लेकिन हमेशा सत्य अंत तो गत्वा विजयी हुआ है। क्योंकि जब उससे कोई समस्या आती है तो कोई न कोई व्यक्ति उनके सामने समाधान के अवसर ढूंढ लेता है। सत्य संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य के बारे में व्यवहारिक बात यह है कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। भारत में कई ऐसी सत्यवादी विभूतियां हुई है इस दुनिया के अंदर भी, जिनके उदाहरण आज भी जिए जाते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र, सत्यवीर तेजाजी महाराज और सत्यवादी युधिष्ठिर और न जाने कितने लोग, जिन्होंने सत्यवादिता के लिए न जाने किन किन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया और अंततोगत्वा वो दुनिया के अंदर अमर हो गए। भले ही हम सत्य की इस झूठ के संकल्प को कई लोग धारण कर लेते हैं, लेकिन अंततोगत्वा सत्य की राह ही हमारे काम आती है। और लोग जानते हैं कि सत्य का जो शाब्दिक अर्थ है सते हितम, यानी सभी का कल्याण। इस कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है। एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान यह है कि वह वर्तमान, भूत अथवा भविष्य के विषय में विचार किए बिना अपनी बात पर दृढ़ रहता है। मानव के स्वभाव में सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा और झूठ के प्रति जो घृणा के भाव होते हैं वो स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। इसीलिए सत्य और सत्य के मार्ग का अनुसरण करना हमारी
भारत की नियति है। किसी भी व्यक्ति को सत्यता प्राप्त करने के लिए उसके अच्छे संस्कारों को अपने आचरण में समाविष्ट करना होता है। संस्कार से विचार उत्पन्न होते हैं और यही विचार मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए सत्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए मूल शास्त्रों का विवेक पूर्वक अध्ययन करना एवं सच्चे गुरु और अच्छे मार्गदर्शकों का अनुसरण करना ही एक सर्वश्रेष्ठतम साधन है। और कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि सत्य को हम मिटा नहीं सकते हैं। यह कभी नहीं हो सकता। सत्य एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसा जो सदैव ही प्रज्वलित रहता है। इतिहास गवाह है, जब जब दुर्जनों ने सज्जन सत्य को दबाने का प्रयास किया और जब जब उनको नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, तब तब जब जब बुराई का जो बोलबाला है वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, तो सत्य कुछ समय के लिए जरूर कमजोर दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह पहले से भी और ज़्यादा शक्तिशाली बन के उभरता है। अंततो गत्वा धर्म पर जो अधर्म पर धर्म की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। ऐसे उदाहरण हमारे पूर्वजों ने हमारे इस धरती पर अनेकों अवतारों ने दिए हैं, जो यही स्थिति फिर बाद में सत्य की स्थिति पुनर्स्थापित हो जाती है। हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, भूमि कीर्ति यशो लक्ष्मी पुरुषम प्रार्थयन्ति ही सत्यम समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत ततः। भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी सत्य का अनुसरण करने वाले पुरुष की प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसलिए सत्य को ही हमेशा धारण करना चाहिए। सत्यहीना वृथा पूजा, सत्यहीनो वृथा जपः, सत्यहीनम तपो व्यर्थमुषरे वपनम यथा। यानी जिस प्रकार उजाड़ जमीन में यानी बेकार जमीन में बीज बोना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार बिना सत्य के पूजा, तप, धर्म, कर्म सब व्यर्थ है। अगर उसके अंदर सत्यता नहीं है, दुनिया भर के कुकर्म कर रहा है, तो उसका सारे प्रकार के धर्मों का करना बेकार है। और ऐसे ही हमारे जो उपनिषद कहते हैं, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमत मनुष्यो हाथ कामो यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। हमेशा सत्य की जय होती है, असत्य का नहीं। जो दैवीय मार्ग है, अच्छे मार्ग से ही सत्य का विस्तार हुआ है। जिस मार्ग पर जाने से मनुष्य आत्मकाम बनता है, यानी सब प्रकार से चीज़ों से मुक्ति पा लेता है, वही सत्य का परम धाम है। अगर मनुष्य ने हमेशा सत्य का साथ छोड़ दिया, तो वह खुद अपना ही अंत कर लेता है। शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने, हमारे देवताओं ने सच्चाई को धर्म और आध्यात्म का आधार माना है। कहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य का वटवृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, फलता है, फूलता है। सत्य वास्तविकता है, एक स्फूर्ति है, जिसका अनुसरण करके हम एक आनंद की एक चरम सीमा पर पहुंचते हैं। सत्य हमें हर परिस्थिति से निकलने की क्षमता प्रदान करता है। सत्य में कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं होता। यह एक वास्तविकता है, सच्चाई है। इसीलिए हिंदू धर्म में सत्यनारायण कथा का भी विधान है। अगर किसी ने सत्य के मार्ग पर भटकाव किया, उसके विपरीत आचरण किया, तो उसका सर्वनाश हो जाता है। सच्चाई के मार्ग में अनुसरण किया तो वह सदा सर्वदा के लिए हमेशा जीवंत रहता है और उसका संसार के अंदर कीर्ति और यश पताका फैलती रहती है। जय माँ भारती।